साथियों नमस्कार। राजनीति संभावनाओं का खेल है। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के साथ युति में चुनाव लड़कर भी 56 विधायक जितवाने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी ने एनसीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन गए। बाला साहब ठाकरे जी की पूरी हिंदुत्व की विरासत को त्याग दिया। उनकी उस कसम को भूल गए जो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार जी एनसीपी के अध्यक्ष का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री बन गए। साथियों, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाए? जिस तरीके से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ अपना बैर भुलाकर 20 वर्ष पहले जिस अपने भाई को पार्टी से बेदखल करके पूरी पार्टी पे अपनी कब्जा कर लिए थे, जितना परिश्रम, जितना त्याग, जितना भोग राज ठाकरे ने दिया था, उसको सबको भुलाकर पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन आज जरूरत आन पड़ने पर जाकर फिर से अपने उसी भाई के साथ समझौता करके महाराष्ट्र में आने वाले, मुंबई में आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव, स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव में जब वो देख रहे हैं कि कहीं से भी उनकी अब संभावना दिख नहीं रही है जीतने की, तो उन्होंने अपने भाई के साथ हाथ मिलाकर उस कांग्रेस को और उस एनसीपी को ठेंगा दिखा दिया जिन्होंने उसे मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, जानता राजा कहे जाने वाले शरद पवार जी बहुत कई समय पे उन्होंने अपने भारत भक्ति का, देश प्रेम का परिचय दिया है। कांग्रेस में रहते हुए जब विदेशी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चली तो उन्होंने सबसे पहले उसका विरोध किया और कांग्रेस में से हटकर उन्होंने अपनी एनसीपी बनाई। मोदी जी के भी विकास के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी उन्होंने वैसा विरोध नहीं किया जैसे एलओपी करते हैं या कांग्रेस के विरोधी नेता करते हैं। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर दो ठाकरे बंधु मिल सकते हैं तो शरद पवार जी के जो पवार परिवार है, अजित दादा और शरद पवार जी, अगर अपने दोनों पार्टियों को फिर से मिलाकर मोदी जी का साथ देते हैं और जो उनकी दिल्ली में जो उनका वजन है, पूरे राष्ट्र में की राजनीति में शरद पवार जी का जो एक नाभि के रूप में रहते हैं हमेशा, उसका परिचय देते हुए अपनी बेटिया को केंद्र में मंत्री बना ले और यहाँ पे एमएमआर रीजन में 9 महानगर पालिका के चुनाव में, साथ ही साथ सबसे समृद्ध, सबसे अमीर कहे जाने वाली मुंबई महानगर पालिका में अगर वो अजित दादाजी के साथ में इस महायुति का हिस्सा बनते हैं तो जो ये मौका परस्ती की राजनीति है उसको श्रेय दिया जा सकता है। और एक इस ढलती उम्र में अपने बेटी को सुरक्षित हाथों में, अपनी पार्टी को एक सुरक्षित भविष्य करते हुए ये बहुत ही सही निर्णय, अचंभित करने वाला जरूर होगा, लेकिन इसकी संभावना कहीं ना कहीं दिख रही है। जो तरीके का विद्रोह या आरोप प्रत्यारोप बाकी पार्टियां करती हैं, ऐसा कभी भी शरद पवार जी को करते हुए दिखाई नहीं दिया। किसानों के हित में जो अपनी मांग भी करते हैं तो उसको एक सौम्य तरीके से अपना संदेश पहुंचाते हैं। सहकार के जनक और महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्र में सहकार के माध्यम से प्रगति करने के लिए, विकास करने के लिए जिन्हें जाना जाता है, ऐसे शरद पवार आज अगर ऐसा कुछ निर्णय ले तो ये जरूर स्वागतार्ह रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही कुछ होगा जो यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक घृणित राजनीति का परिचय दिया जा रहा है भाषा के नाम पे, और उस उद्रेक में विधानसभा में अगर आपके पास सत्ता है तो भी सड़क पे हमारी सत्ता है, ऐसा करके
जो नागरिकों में एक भय का वातावरण फैलाया जा रहा है, इसको अंकुश लगाकर मुंबई के विकास में, महाराष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है ये निर्णय। साथियों, आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।